हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप मेरा पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा। आप आई बटन पे क्लिक करके आप मेरे पार्ट 1 को देख सकते हैं। मैं पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. That means हमारा एंगल A एंड B क्या है? एक्यूट एंगल है, और cos A एंड cos B ये हमारा इक्वल गिवन है। अब हमें फाइंड करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको नेमिंग करना है एंगल ए एंड बी आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स आपको पता है कि 90 लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल, तो ए बी आप उसको नेमिंग करिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप सी डाल लीजिए जो 90 डिग्री है हमारा। अब गिवन क्या है हमारे इस क्वेश्चन में? गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ये गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो गिवन है उसके थ्रू हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। cos A की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? cos A इक्वल टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल दैट मीन्स बेस। आपको पता था कि cos A जो भी होगा इसका एडजेसेंट एंगल हमारा बेस होगा, और ये परपेंडिकुलर दैट मीन्स अपोजिट साइड, एंड हाइपोटेनस तो आपको लॉन्गेस्ट साइड पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां पर डाल लेते हैं वैल्यू b बाय h, क्योंकि हमारा cos है, b बाय h। b क्या है हमारा? सी ए, क्योंकि cos A लिया मैंने तो एंगल A देखेंगे हम। इसका एडजेसेंट एंगल सी ए है। ए सी लिखे या सी ए लिखे, बोथ आर सेम। अब आप ए बी हमारा क्या है? हाइपोटेनस। सिमिलरली आप cos B फाइंड करिए। अब cos B के लिए आप एंगल B देखेंगे। एंगल B का एडजेसेंट साइड कौन सा है आपका? BC। आप b बाय h, BC बाय, और हाइपोटेनस दोनों के लिए AB। ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डाल देते हैं हम दोनों को। यहां पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 का कंपेयर करेंगे तो हमारा cos A cos B ये क्या है? गिवन है। cos A इक्वल टू cos B ये क्या है हमारा? गिवन है। अब यहां पर वैल्यू डालिए। cos A की वैल्यू क्या है हमारा? AC बाय AB, एंड cos B की वैल्यू क्या है हमारी? BC बाय AB। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो या फिर ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल में है तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। हमारा क्या आएगा? AC इक्वल टू BC। ठीक है। अब देखिए AC इक्वल टू BC, दैट मीन्स ये साइड और ये साइड दोनों साइड इक्वल है। आपको पता है कि एंगल अपोजिट आर इक्वल टू साइड। ठीक है। जो आपका एंगल अपोजिट ये इसके इक्वल में, ये इसके इक्वल में, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये और आइसोसिस ट्रायंगल की भी यहाँ पर प्रॉपर्टी लगती है। आइसोसिस ट्रायंगल के क्या होता है? बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। आइसोसिस ट्रायंगल मीन्स जिसके दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर आइसोसिस ट्रायंगल का भी आप डाल सकते हैं प्रॉपर्टी, या फिर आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, और आप ब्रैकेट में लिखिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सॉल्व हो गया। तो आप लिखिए हैंस प्रूफ। ठीक है। हैंस प्रूफ हमने क्या किया? प्रूफ कर दिया। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। एवेल्युएट कर रहा है आपको। एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, एंड 1 माइनस cos थीटा। अब सबसे पहले एवेल्युएट करने के लिए हमारे cot थीटा की वैल्यू दी है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड करेंगे।
अब तो आपको पता हो गया होगा कॉट थीटा दैट मीन्स आपका परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन है, और इसमें हमारा कोई पर्टिकुलर इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है कि कौन सा एंगल कहाँ होगा, तो आप ए बी सी आप डाल सकते हैं। एंड हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो आप लेट कर लेंगे, लेट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7k डिवाइडेड बाय 8k, वेयर k is a रियल नंबर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, ये 10 का अपोजिट होता है। तो बेस हम ये ले लेते हैं एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं ये वाला एंगल ले रही हूं, आप चाहे तो जिस भी एंगल को ले उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बेस ले लेते हैं, बेस में हमारा 7k एंड 8k। ठीक है, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या यूज करेंगे, आपको पता है ए सी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू दी हुई है 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी 7k होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, 64k स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां पर हमारा 8 और k दोनों 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 64k स्क्वायर प्लस 7 7 49k स्क्वायर। ऐसा नहीं करिएगा कि आप सिर्फ k लिखिएगा, नहीं, 7k का होल स्क्वायर दैट मीन्स 7 का भी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, k का भी मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। देन अब आप इसको ऐड करिए, ac देखिए ac स्क्वायर एंड ac स्क्वायर में हमारा है। अब इन दोनों को प्लस करिए, 113k स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा तो उस साइड जाकर के इक्वल के साइड आकर के क्या बनेगा, वो स्क्वायर रूट 113k स्क्वायर। अब देखिए 113 का तो स्क्वायर हमारा स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, इसका स्क्वायर नहीं होता है, तो k स्क्वायर है दैट मीन्स उसका तो स्क्वायर बनता है। तो AC इक्वल टू 113 आपका, और ये k आप ऐसे करिए, ये हमारा AC का वैल्यू हो गया। AC की वैल्यू क्या है, 113 एंड k। अब मैं इसको इरेज करके आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब आपकी AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और हमने वो फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करनी है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको एवेल्युएट करना था 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में प्लस है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, हम इस फॉर्म में लिख के सॉल्यूशन करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर मैंने नहीं डाला, क्योंकि 1 का स्क्वायर डालेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें वैल्यू डाल लीजिए, साइन की वैल्यू पहले आप निकाल लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू p/h होती है। p हमारा क्या है 8k एंड h क्या है हमारा 113k। देखिए ये k और ये k आप कैंसिल करके आप 8/1 √113 भी आप लिख सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू b/h। b हमारा क्या है 7k एंड 113k। आप ये k कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स यहाँ पर 8 और √113 मैं लिख देती हूँ, 7 एंड 113। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन का क्या वैल्यू 1 एंड अंडर रूट में 113, इसका स्क्वायर रूट लगा लीजिए एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस
7, ये हो गया। अब इसके बाद इसका देखो स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 का तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा, 8 का 2 टाइम्स करते हैं तो क्या होगा 64/113। स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, √3 मल्टीप्लाई √3, वैल्यू क्या होती है 3। वैसे 113 अंडर रूट में है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 113 आएगा आंसर। 7 7 जा 49 एंड 113। 1 माइनस 64 113। देखो किसी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। अब आप इसका एलसीएम करिए। आपको पता है फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, सॉल्यूशन करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होना जरूरी है। तो इसका सॉल्यूशन इसका एलसीएम क्या होगा 113। 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113। आपका नीचे वाला जो दिया फर्स्ट वाले में इनका एलसीएम 113, वैसे ये भी 113। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर 113 है, इसका भी डिनोमिनेटर 113 है, ये दोनों क्या होंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा 113 माइनस 64 को जब माइनस करेंगे आप, और 113 और 49 को आप माइनस करिए, देखिए आंसर क्या आता है आपका। आप इसको माइनस करेंगे, ये 49 और 113 में से 49 को करेंगे 64, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हमने एवेल्युएट किया, इसका सॉल्यूशन क्या है 49/64, योर आंसर। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट 7 का सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें एवेल्युएट करना है। तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए देखिए आपका कॉट थीटा ही दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड कर लीजिए। कॉट की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, मैं सबसे पहले कॉट थीटा लिख करके इसकी वैल्यू डालती हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा जब ये स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट। दैट मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ये इक्वल है या नहीं ये हमें प्रूफ करना है। अगर है तो यस या अगर नहीं है तो नॉट। तो पहले मैं सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कॉट ए, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर अगर आपने ए लिया है, ये बी और ये सी, तो दैट मीन्स कॉट का क्या होगा बताओ। कॉट ए आप सब जानते हैं कि कॉट ए की वैल्यू हमारी 4 दी हुई है और ये 3 है। ठीक है, 3 cot A इक्वल टू 4, तो दैट मीन्स यहाँ पर cot A 4 और ये मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड, हमें वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 3/4 है cot A की वैल्यू। तो cot क्या होता है हमारा, cot A इक्वल टू 10 का अपोजिट, 10 का अपोजिट cot होता है, और 10 क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो cot क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस दैट मीन्स हमारा एडजेसेंट साइड और परपेंडिकुलर दैट मीन्स अपोजिट साइड। तो cot A, अगर हमने cot A ये वाला पोर्शन लिया है तो हमारा B दैट मीन्स एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर दैट मीन्स ये 3। अब हम इससे हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आप बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC हमारा 4 प्लस AB 3, इसका होल स्क्वायर डालिए, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, और AC स्क्वायर एज इट इज आएगा, और ये हमारा 25 AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 25, AC इज इक्वल टू 5, हमारी जो हाइपोटेनस है वो है 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे।
हमारा 1 10 आपको पता है 10 की वैल्यू क्या होगी, जस्ट कॉर्ड का अपोजिट। तो यहां पर मैं लिख देती हूं आपका 10 a इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, इसका अपोजिट कर लीजिए आप, 3/4 कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए हमारा, ठीक है। साइन a इक्वल टू क्या होगा, अब इसके अकॉर्डिंग आप बताइए, साइन a दैट मीन्स हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर आपका अपोजिट साइड, दैट मीन्स 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 कॉस a इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा एडजेसेंट साइड 4/5। अब आपकी जो ये वैल्यू आई हुई है साइन कॉस और टेन की, इस वैल्यू को आप इसमें आप पुट करते जाइए। पहले सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में हम पहले वैल्यू पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस है हमारा, पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है यहां तक के। अब हम इसमें वैल्यू कैसे डालेंगे, देखिए 1 माइनस, अब 10 की वैल्यू क्या है, पहले 10 स्क्वायर, देखिए 10 की वैल्यू 3/4 है और ये स्क्वायर है, तो 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब आपको वैल्यू यही डालनी है और आप इसका भी होल स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। आपको मैं इससे पहले भी बार बार बताती हूँ, अब तो आपको पता चल गया होगा कि 3/4 दैट मीन्स 3/4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें। 1 प्लस 9/16। अब क्या करेंगे हम, आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 9, ये देखिए इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। फ्रैक्शन में जैसे हम एडिशन करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। आपका ये 16, अब तो आपको पता चल गया होगा 16 माइनस 9 और ये 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16। अब यहां से कंटिन्यू, ये 16 माइनस 9 बाय 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे हमारा आएगा 7/16 एंड 16 में 9 प्लस करेंगे आपका आएगा 25/16। अब यहां पर हम देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 25/16 है, ठीक है। 16 माइनस 9 तो देन 7/16, ये हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन एंड नीचे वाले का 25/16 जो डिनोमिनेटर में था। अब ये इस साइड जाकर के क्या होगा, रेसिप्रोकल, ये आप जानते हैं 7/16 मल्टीप्लाई, ये रेसिप्रोकल होकर के 16/25, ये 16 और ये 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 7/25 हमारे क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई। ये किसकी वैल्यू आई हमारे, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड करिए, राइट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू दी हुई है 4/5, होल स्क्वायर डाल दीजिए क्योंकि हमारा यहाँ पर वैल्यू होल स्क्वायर में है। एंड साइन की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी 3/5, इसको भी होल स्क्वायर में डाल दीजिए। होल स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16/25 माइनस 3 3 जा 9/25। ये सॉल्यूशन तो सिंपल है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अब डिनोमिनेटर तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे 25 16 माइनस 9 दैट मीन्स क्या आएगा हमारा 7/25। देखिए ये भी 7/25, ये भी 7/25, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हमारा क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा सॉल्यूशन ये आया था एंड राइट हैंड साइड का भी हमारा सॉल्यूशन क्या है 7/25। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं यहां पर कर देती हूं, आपका जो यहाँ पर वैल्यू है 1 माइनस, ये आपका आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ शो करना है ये पॉइंट को, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, हेंस प्रूफ।
ओके, हेंस प्रूव्ड। आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी हमारा राइट एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी किसकी, तो क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और राइट एंगल आपका एट बी 90 डिग्री जो भी एंगल है वो हमारा बी है। देन आप इसको ए और ये सी डाल लीजिए। फिर हमारे इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A की वैल्यू क्या होती है, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर 1/√3 दैट मीन्स 1 हमारा क्या परपेंडिकुलर है, बेस √3। अब एंगल A दैट मीन्स आप यहां से देखिए एंगल A और परपेंडिकुलर आपका अपोजिट साइड होता है। ठीक है, तो A के अपोजिट में हमारा BC है, BC आपका क्या है 1 एंड आपका B दैट मीन्स बेस हमारा क्या है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड A का क्या है AB, तो AB की वैल्यू कितनी है √3। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम AC हम फाइंड कर लेंगे, तो आप लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होगा, AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AB हमारा √3 का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा 1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि √3 अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 होगा, √3 इंटू √3 क्या होगा 3 + 1। अब कैसे होगा ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए √3 इंटू √3, इसका सॉल्यूशन मैंने 3 क्यों लिखा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट, ये क्या होगा 3 इंटू 3। आपको पता है या तो ये पेयर बनते हैं या फिर अब चलो इसका पेयर नहीं भी करते हैं, √3 ये 9 हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है, इसलिए वैसे भी ये आप लोगों को पता होगा √5 मल्टीप्लाई √5 दैट मीन्स 5। तो सिमिलरली √3 का होल स्क्वायर 3 + 1, AC 4 AC, अब यहां पर स्क्वायर है इस साइड जाकर के स्क्वायर रूट। ठीक है, AC इक्वल 2, आपकी AC की वैल्यू क्या आई 2। अब आप इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू sin A, अब इससे आप sin A फाइंड कर लीजिए। sin A आपका sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 एंड हाइपोटेनस 2। सिमिलरली आपका cos C की वैल्यू क्या है B/h और B क्या है √3 और h हमारा 2। देन cos A, देखिए ये CA है तो दैट मीन्स आपने A आपको देखना है। ठीक है, sin A दैट मीन्स आपके लिए इसके लिए परपेंडिकुलर आपका 1 है और आपका हाइपोटेनस तो 2 है। cos C के लिए आपको क्या देखना है बेस दैट मीन्स आपका क्या होगा cos C। देखिए यहां पर C है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे C, तो यहां पर आपकी वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग आप हमारा एडजेसेंट साइड क्या होगा बेस होगा, तो बेस हमारा क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है हमारा 2। ठीक है, देन cos A, अब A के अकॉर्डिंग आप चेक करिए, cos A के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा A और cos हमारा क्या है P/S तो होता है, बट cos A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बेस क्या है हमारा जो एडजेसेंट साइड दैट मीन्स √3 और हाइपोटेनस क्या है हमारा 2। ठीक है, sin C, आप देखो
इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉस ए सी आपके ये साइड्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर यहां पर आपने वैल्यू गलत डाल दी तो सॉल्यूशन आपका रॉन्ग हो जाएगा। साइन सी, अब इसके देखिए साइन सी, इसके अकॉर्डिंग आपको साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एस तो होती है, बट पी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारा अपोजिट साइड क्या बन रहा है, √3 बन रहा है। एंड हाइपोटेनस आपका क्या है, 2 है। इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना। ए सी की बहुत वैल्यू है, ठीक है। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, अब इनका मल्टीप्लीकेशन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। अब इसमें वैल्यू पुट करिए। साइन ए क्या है हमारा 1/2, ये देखिए 1/2 इंटू कॉस सी क्या है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए क्या है हमारा √3/2 और √3/2। अब इसका क्या आएगा 1/2, 1 और नीचे 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी 1/2 और 1/2, ये 1 और 2 जा 4, ठीक है, प्लस √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 2 जा 4। अब इसका सॉल्यूशन करिए 4 और 4, आपको पता है कि एलसीएम क्या होगा 4, 1 प्लस 3, 4/4, दैट मीन्स क्या आएगा 1, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1, आंसर इज 1। इसका सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब हमारा गिवन क्या है, इससे पहले भी हमारे क्वेश्चन में गिवन था tan a = 1/√3। अब इस पाइथागोरस थ्योरम हमने तो निकाल दिया है, अब आपको डबल करने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर कर लीजिए कॉस ए, सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग √3 एंड हाइपोटेनस 2 कॉस सी। कॉस सी क्या है हमारा, अब सी के अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा 1 एंड हाइपोटेनस 2। साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है साइन ए के अकॉर्डिंग 1/2 एंड साइन सी आपकी साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है। अब सी के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर करना है, तो √3/2। अब इसमें वैल्यू आप पुट करिए जो हमारे यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन। अब हम ये वैल्यूज जो भी हमारी आई है साइन कॉस की, ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए एंड साइन सी। कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए, √3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 एंड 2 जा 4 माइनस √3/4। अब देखिए ये प्लस माइनस इनका कैलकुलेशन होगा तो आंसर क्या होगा 0। तो हमारा आंसर क्या है 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए। एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करिए, Q राइट एंगल एट Q, तो आपका Q यहां पर हो गया, ठीक है। और आप यहां पर P और ये R ले लीजिए, ठीक है। गिवन PQ = 5 सेंटीमीटर
एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके यहाँ पर कुछ वैल्यू दी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और आपका यहाँ पर पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखो पी आर और क्यू आर इन दोनों का जो भी वैल्यू है उसको प्लस करने पर 25 हमारा सॉल्यूशन आता है। तो आप सबसे पहले पी आर या फिर आप पी क्यू आर किसी की भी एक की वैल्यू आप इससे पहले निकाल सकते हैं। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर प्लस है, कोई भी वैल्यू या इसको लेकर जाइए या किसी भी वैल्यू को लेकर के जाइए वो माइनस होगा। मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप सबसे पहले क्यू आर की वैल्यू डालिएगा, ठीक है। तो आप लिखिए क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए क्यू आर ये प्लस में यही रहेगा, इस साइड हम लेकर के जाएंगे प्लस वाला, इस साइड जाकर के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हमारा जब ये ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, और इस साइड अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर ट्रांसफर होता तो हमारा माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वैल्यू आती है। ये हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पी आर निकाल सकते हो। आपको पता है पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, पी आर को एज इट इज रहने दीजिए, एंड पी क्यू आपका क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन है, एंड पी आर सॉरी क्यू आर ये जो हमने यहां निकाल रखा है 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 25। देन अब देखो यहां पर एक आइडेंटिटी हमारी आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 25 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी में आपने वैल्यू डाल दी, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको मत करना कि 25 का स्क्वायर कर दिए, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी आ रही है, वो आइडेंटिटी हमें यहाँ पर डालनी होगी। यहाँ देयरफॉर का साइन लगा लीजिए। ये अब आप इसका सॉल्यूशन करिए, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 25 इंटू 25 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 पी आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये देखिए ये पी आर और ये पी आर, ये प्लस है, इस साइड आकर के क्या बना हमारा माइनस। अब ये 25 और 625 इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 650 माइनस 50 पी आर, और ये तो हमने यहां पर कर दिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा 650। ये देखो ये प्लस है, इस साइड अगर हम इसको लेकर के आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 50 पी आर इज इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाय 50। अब आप इसको इक्वल टू ये 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5 3 जा दैट मीन्स 13। पी आर की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है। ये मल्टीप्लाई था 50 पी आर, ये बीच में मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड हुआ इस साइड आकर, ओके। तो ये पी आर की वैल्यू हमारी कितनी है 13। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ये पी आर हमारा 13। अब पी आर की वैल्यू हम क्या करेंगे, जो हमने लिखा था पी आर इसकी मैं वैल्यू पुट कर दीजिए, देन क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है हमारा गिवन था। पी आर की वैल्यू मैं डाल रही हूँ उसमें 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, देन क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये प्लस है इस साइड जाकर के माइनस बना, क्यू आर इज इक्वल टू आपका क्या होगा 12, ठीक है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा क्यू आर की वैल्यू है। अब हमें फाइंड करना है साइन पी दैट मीन्स पी आपका ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो साइन पी इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसके लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगा 12 एंड हाइपोटेनस हमारा 13। ये साइन पी की वैल्यू हो गई। फिर हमें कॉस पी फाइंड करना है। कॉस पी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। ये p के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड दैट मीन्स 5 बाय 13
एंड हमें फाइंड करना है 10p 10p दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे 10p p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 12 सेंटीमीटर एंड बेस 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप इसको आंसर लिखिए 12 बाय 13, 5 बाय 13 एंड 12 बाय 5 इज योर आंसर।